अब ये सवाल नीतीश जी से पूछिए। मैं तो लगातार मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो रिक्त है जगह उसको भरा जाना चाहिए बिहार के जनता के हित में। आप सभी जानते भी हैं कि 2000 की विधानसभा में मैं पहली बार चुन के आया था बिहार विधानसभा में। तब से लेके आज 23वां साल है जब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और इस देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा जी की जयंती समारोह प्रदेश स्तर पर हम आयोजित करते रहे। उसी सिलसिले में आज तैयारी समिति की बैठक है। क्योंकि उस दिन सप्तमी है और दशहरा का पर्व है, तो उसी में सभी साथियों से राय ले रहे हैं कि आखिर उसको कब किया जाए। तो हो सकता है वो डेट थोड़ा आगे बढ़ाएं हम लोग, जिसकी घोषणा इस मीटिंग समाप्ति के बाद हम लोग करेंगे। और इसमें न केवल बिहार कांग्रेस के बल्कि देश के कुछ राष्ट्रीय नेताओं को भी, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, सबको आमंत्रित करके और मिलर स्कूल में इस आयोजन को हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। तिथि अभी जैसे ही तय हो जाएगा फिर मैं बाद में बताता हूँ। कितनी भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया? कितने लोगों की आने की? भीड़ तो 25-50 हज़ार से कम कभी आता नहीं है। और गांधी मैदान के बाद कोई और मैदान नहीं है, चूँकि दशहरा पर्व था, नहीं तो हम लोग वहीं करते। तो अब जो डेट यहाँ जो मिल जाए, जिस दिन खाली स्कूल का मैदान, उसमें करेंगे। अब जातीय जनगणना पर तो हम लोगों का आ गया, जब राहुल जी का ही आ गया। और ऐसा तो नहीं है कि जातीय जनगणना में जब सर्वदलीय कमेटी प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था, तो उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उस समय के तत्कालीन जो विधानमंडल दल के नेता थे आदरणीय अजीत शर्मा जी, वो गए थे। तो हम सभी पार्टियां चाहती थी कि जातीय जनगणना हो। अब तो राजस्थान सरकार किस अब ये हमको गिनने की जिम्मेवारी तो थी नहीं, लेकिन जब राज्य सरकार के तरफ से गणना हुआ है तो हम लोगों को लगता है कि ठीक ही हुआ होगा। अगर कुछ त्रुटि होगी तो जरूर राज्य सरकार उसको देखेगी। सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि जिस तरीके से हुआ। नहीं, बीजेपी तो इसलिए सवाल खड़ा कर रही है, बीजेपी लगातार जातीय जनगणना का विरोध कर रही थी, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भी, पहले हाई कोर्ट में, बाद में सुप्रीम कोर्ट में। तो वो लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे। तो दिवाकर भट्टाचार्य ने कहा है कि सवर्णों को जो आरक्षण मिल रहा है वो खत्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पर नहीं, सामाजिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं, जो गरीब है सवर्णों में या किसी बिरादरी में, उसको तो निश्चित रूप से आरक्षण मिलना चाहिए। जो जहाँ गरीब है सबको मिलना चाहिए वो हक। जेपी नड्डा ने कहा कि जो बिहार में क्षेत्रीय पार्टी उसको समाप्त करेंगे, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो लोग तो सारी पार्टियों को समाप्त करके, और जैसे रूस में पुतिन जी शासन चला रहे हैं, उसी नक्शे कदम पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा भी कि नहीं? अब ये सवाल नीतीश जी से पूछिए। मैं तो लगातार मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो रिक्त है जगह उसको भरा जाना चाहिए बिहार के जनता के हित में। थैंक यू। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।